हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीम्स एजुकोर ऑनलाइन। आई एम डरबट शर्मा। तो चलिए बेटा, अभी तक हम लोग आपका प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं आपका सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पर वीडियो के साथ साथ आप लोग अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं और साथ साथ अपना एनसीईआरटी को भी साथ में लेकर बैठें। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका सेल द यूनिट ऑफ अ लाइफ, टॉपिक यूकैरियोटिक सेल्स प्लस सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए अब देखते हैं आपका यूकैरियोटिक सेल। द यूकैरियोट इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई। ठीक है, तो आपके जो यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट, आपके जितने भी प्रोटिस्ट हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल है और फंगाई हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको इसमें एक कंपार्टमेंट लाइक मीन्स कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, जिन्हें कि आप सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल पजेज ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवलप। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसमें आपको न्यूक्लियर एनवलप भी देखने मिल रहा है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जिसे कहते हैं। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ के जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होते हैं क्रोमोसोम्स में। ठीक है, all eukaryotic cells are not identical. Plants and animal cells are different as the former possess cell wall, plastid and a large central vacuole which are absent in animal cell. On other hand, animal cell have centriole which are absent in almost all plant cell. ठीक है, तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि आपको, चलिए इसे स्ट्रक्चर से देख समझते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले है आपका, ये है प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल में देखिए आपको क्या देखने मिल रहा है, वैक्यूल, जो कि आपको एनिमल सेल में नहीं देखने मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको देखने मिल रही है सेल वॉल। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको देखने मिलेगी प्लाज्मोडर्माटा, प्लाज्मोडर्माटा, जो कि आपको एनिमल सेल में नहीं देखने मिलेगी। और चौथी चीज़ आएगी आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये रहा क्लोरोप्लास्ट। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाती हैं प्लांट सेल में, लेकिन ये सब एनिमल सेल में नहीं देख पाते आप। ठीक है, मीन्स आपका एनिमल सेल में आपका सेल वॉल एब्सेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, वैक्यूल एब्सेंट होगा, प्लाज्मोडर्माटा एब्सेंट होगा। फिर देखिए एनिमल सेल में देखते हैं, एक तो आपको सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल कहाँ है यहाँ पर, हाँ सेंट्रियोल। और दूसरा आपको माइक्रोबेलाई, यह आपको एनिमल सेल में देखने मिलेंगे और प्लांट सेल में यह आपको नहीं देखे जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है बताइए जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को मैं आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ मैं ये आपको ये कैसा दिखता है। देखिए, अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? आपका बना होता है लिपोप्रोटीन का। मीन्स इसमें लिपिड और प्रोटीन आपके मेजर कंपोनेंट हैं। लिपो प्रोटीन मतलब आपका लिपिड और प्रोटीन इसमें मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, और जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है वह क्या है? मीन्स उसमें क्या देखा जाता है? आपकी लिपिड की बाइलेयर देखी जाती है। तो हम चलिए बना लेते हैं। ये हो गई आपकी लिपिड की लेयर फर्स्ट। थोड़ा सा डायग्राम गंदा है बट कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, और ये लिपिड की लेयर सेकंड। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन में होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड की बाइलेयर से बनी होती है, मीन्स दो लेयर होती हैं। ये लिपिड की लेयर वन हो गई, ब्लैक कलर, यस, हाँ ये लेयर वन है। ये हो गया लेयर टू। ठीक है, मैंने बताया कि इसका मेन केमिकल कंपोजिशन है आपके सेल मेम्ब्रेन का लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो हमने लिपिड तो देख ली और पता चल गया हमें कि सर ये जो है लिपिड की बाई लेयर है। और सर प्रोटीन कहाँ है इसमें? ठीक है, देखिए प्रोटीन, प्रोटीन के लिए ये शेप ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें प्रोटीन मिलता है
देखिए आपका इसमें प्रोटीन आपको सरफेस पे ही मिल सकता है, ठीक है। आपको इसमें प्रोटीन इंटीग्रल भी मिल सकता है और आपको इसमें एक टनल प्रोटीन भी मिल सकता है, ठीक है। टनल प्रोटीन भी मिल सकता है। वैसे टनल प्रोटीन सही से बना नहीं है, कोई नहीं, बना लेते हैं। ये हो गया आपका टनल प्रोटीन। और देखिए लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है। तो बाइलेयर में ये जो सर्कुलर पार्ट है बेटा, ये होता है आपका हेड, और ये नीचे की और जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है आपका टेल। और आप ध्यान रखेंगे जो आपका हेड है वो आपका हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है बेटा वाटर लविंग, ठीक है। मीन्स ये वाटर से इजीली अट्रैक्ट हो सकता है। तो हमारा हेड क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक हेड है। तो टेल क्या होगी हमारी, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है रिपल्शन दिखाती है वाटर के लिए, ठीक है, मीन्स वाटर रेपेलेंट। और इसके अंदर ये जो प्रोटीन दिख रहा है इसको बोलेंगे आप लोग इंटीग्रल प्रोटीन, और जो आपको बाहर दिख रहा है वो हो गया आपका एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, ठीक है। लिख देते हैं इंटीग्रल, ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, RAL है इंटीग्रल प्रोटीन। और ये हो गया आपका टनल प्रोटीन, और ये हो गया आपका एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। तो चलिए ये स्ट्रक्चर है अब आपका। अब चलिए देखते हैं NCERT क्या बताती है इसके बारे में, लेकिन उससे भी पहले थोड़ी और बात करेंगे इस स्ट्रक्चर को दोबारा बना के। देखिए दोबारा क्यों बनवा रहा हूँ मैं इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अगर आपको सही से आ गया तो आप समझिए कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। आप इसी स्ट्रक्चर को सही से समझ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में श्योरली क्वेश्चन लगा देंगे। तो चलिए इसे दोबारा बनाते हैं एक बार और फिर से, और इस बार थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया, बताइए अब क्या है ये, हेड, ठीक है। ये क्या बना रहा हूँ मैं, हेड बना रहा हूँ। और किसका हेड बना रहा हूँ, लिपिड की बाइलेयर का, ठीक है। हेड आ गया तो नीचे टेल भी आनी चाहिए, टेल, ये रही इसकी टेल, ठीक, ये टेल बन गई, ठीक है। रेड कलर से है टेल, वॉयलेट कलर से है हेड। और ये लिपिड की लेयर, ये लेयर फर्स्ट है, ये आपकी लेयर सेकंड है, ठीक है, लेयर सेकंड। ये बना दिए इसमें, ये हो गया आपका टनल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। मैं और इसे क्लियर करता हूँ आपका, ठीक है, नंबर डाल देते हैं। ये टनल प्रोटीन, शॉर्ट में मैं TP लिख देता हूँ, टनल प्रोटीन। ये हो गया आपका इंटरनल प्रोटीन IP, और ये हो गया एक्सटर्नल प्रोटीन, ठीक है। मैं यहाँ पे TP IP EP यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है। TP का मतलब टनल प्रोटीन, IP का मतलब इंटीग्रल प्रोटीन, EP का मतलब एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो बात आती है कि सर आपने ये तो बता दिया, इनका फंक्शन तो बताइए। देखिए टनल प्रोटीन का फंक्शन होता है, ये क्या करता है, आपका पाथवे देता है मॉलिक्यूल को टू पास थ्रू इट, मीन्स आपका मॉलिक्यूल यहाँ से आपका पास करवाता है, ठीक है। मीन्स एक तरह का आपको ये टनल मतलब एक तरह का आपको रास्ता दे देता है, मॉलिक्यूल्स को रास्ता देता है पास होने के लिए किसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। दूसरा चीज़ आता है, भाई सर आपने इंटरनल प्रोटीन का फंक्शन तो बताया, अब जरा इंटरनल प्रोटीन का ही फंक्शन बताइए। तो देखिए इंटरनल प्रोटीन का जो फंक्शन होता है आपका, जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये आपको क्या होता है, काफ़ी टाइटली बाउंड होता है, ठीक है। और ये इसे इसे ईजिली रिमूव भी नहीं करा जा सकता। वहीं अगर हम बात करें एक्सटेंसिक प्रोटीन की, तो ये आपका जो है क्लोजली क्या होता है,
आपका जो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये लूजली बाउंड होता है, ठीक है, और इसे अलग करा जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। देखिए और भी चीज़ें हमें यहाँ देखने मिलती है, अगर हम इसकी मेम्ब्रेन पर देखेंगे और भी चीज़ें हमें देखने मिलेंगी, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स हमें देखने मिल सकते हैं इनकी मेम्ब्रेन पर, और बाहर की तरफ भी मिलेंगे, ठीक है। क्या हमें देखने मिलेंगे? ग्लाइको प्रोटीन, और जो कि और क्या देखने मिलेंगे, और हमें ये इस तरीके से देखने मिलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या करते हैं, ठीक है, ये क्या करवाते हैं, आपका हेल्प करवाते हैं कम्युनिकेशन में इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, हेल्प इन कम्युनिकेशन इन सेल मेम्ब्रेन, ये फंक्शन होता है आपका ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का। और फंक्शंस जो आपके होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के, जैसे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट शो ऑन करते हैं, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये भी फंक्शन है आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फंक्शन है आपका सेल मेम्ब्रेन का। और दूसरा फंक्शन है जैसे इनका पिनोसाइटोसिस का मतलब देखिए क्या होता है। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है आपका इनगल्फ लिक्विड मटेरियल, इनगल्फ लिक्विड मटेरियल, ठीक है, उसे को कहते हैं आप लोग पिनोसाइटोसिस। तो चलिए इसी के साथ हमने देखिए जो भी था समझने वाला हम समझ चुके हैं। अब जरा थोड़ा बहुत एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है इस बारे में। तो चलिए एनसीईआरटी की रेट लगाने के लिए तैयार हो जाइए। ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, the detailed structure of the membrane was studied after the advance of the electron microscope in 1950. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human RBCs, enable the scientists to detect the possible structure of plasma membrane। ठीक है, देखिए यहाँ पे मतलब कि स्पेशली जो स्टडी की गई है वो ह्यूमन आरबीसी पे करी गई है, और ह्यूमन आरबीसी पे जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी है आपके सेल मेम्ब्रेन की। तो इन्होंने, पहला सवाल आता है सर ये आरबीसी पे क्यों करी गई डिस्कवरी, आरबीसी पे क्यों करी गई। देखिए आरबीसी में क्या होता है आपका, देखिए आरबीसी में क्या करते हैं आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन अलग कर दिया जाता है, ठीक है, आरबीसी के साथ। तो सिर्फ उसमें आपको सिर्फ एक मेम्ब्रेन देखने मिलती है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसलिए इसे स्टडी करना काफ़ी ईजी है। और आप जानते हैं कि आरबीसी के अंदर ना ही आपको न्यूक्लियस देखने मिलता, ना ही आपको सेल ऑर्गेनिल देखने मिलती लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह की सेल ऑर्गेनिल भी नहीं देखने मिलती, न्यूक्लियस भी नहीं देखने मिलता। तो सिर्फ बहुत काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन को सीधा हटाते हैं और स्ट्रक्चर को देखते हैं। और जब आपका देखिए नेक्स्ट स्लाइड, ओके, देखिए जब आरबीसी हटा देते हैं, आरबीसी नहीं हटाते, आरबीसी में से जब हीमोग्लोबिन हटाते हैं, फिर जो स्ट्रक्चर देखने मिलता है ये आपका मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यह होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आरबीसी विदाउट, ठीक है, लाइन सुनिए, आरबीसी विदाउट हीमोग्लोबिन को HB से भी इंडिकेट करते हैं, विदाउट हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड घोस्ट आरबीसी, घोस्ट आरबीसी भी कहा जाता है, घोस्ट आरबीसी। These studies show that the cell membrane is composed of lipid that arrange in bilayer, जो कि अभी आपको डायग्राम में दिखाया गया था कि लिपिड आपका बाइलेयर में अरेंज होता है। ऑल्सो द लिपिड अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड विद द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड द इनर साइड, ठीक है। आपको बताया था अभी मतलब कुछ मिनट पहले कि ये देखिए बाहर की तरफ हो गया, ये हो गया आपका पोलर हेड, और ये नीचे की तरफ हो गया आपका टेल, जो कि होता है नॉन पोलर। दीज इंश्योर डेट द नॉन पोलर टेल और सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आपको पता था कि आपकी टेल जो थी कैसी थी, हाइड्रोफोबिक थी। अगर हाइड्रोफोबिक है तो ये क्या करेगी, इसका मतलब आपके सेल मेम्ब्रेन को एक्वस इन्वायरमेंट से
प्रोटेक्ट करेगी। द लिपिड कंपोज the component of a lipid of outer membrane mainly consist of phosphoglycerides। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate. The ratio of protein and lipid vary considerably in different type of a cell. In human being, the membrane of the erythrocyte means RBC approximately 52% of protein and 42% of lipid। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है आपको? यह बता रहा है कि जो आपकी, अगर हम बात करें आरबीसी की, तो देखिए क्या होता है। आरबीसी में होता है आपका 52% तो होता है प्रोटीन। ठीक है, 52% होता है प्रोटीन, 40% हो गया लिपिड। 52 प्रोटीन, 40% लिपिड, टोटल करिए कितना आएगा? 92। ठीक है, तो अब सवाल ये आ रहा है 92%, तो 8% क्या है? तो 8% होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, रेस्ट 8% होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यहाँ लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज द इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन वाइल इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। यह भी हमने आपको पीछे बता दिया है। फिर देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपका, किसका? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देख लीजिए और समझ लीजिए एक बार। लिपिड की पहली लेयर, लिपिड की सेकंड लेयर, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, और ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन, या जिसे टनल प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सर वैसे टनल प्रोटीन ही कहा जाएगा, जो कि एक इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है, टनल प्रोटीन भी आपका इंटीग्रल प्रोटीन है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वेट या ठीक, और पेन को हल्का सा पतला कर लेते हैं। ठीक है, एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकल्सन 1972। इम्पोर्टेंट, पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, कि जो इम्प्रूव मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, किसने दिया था? सिंगर निकल्सन ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था? 1972 में। ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, क्वाशी फ्लूइड नेचर ऑफ अ लिपिड अनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज अ फ्लूइडिटी। ठीक है, तो जो इसमें जो मीन्स फ्लूइडिटी क्या थी, मीन्स इससे ये इस मॉडल में ये था, देखिए ये बताना चाह रहा था कि ये क्वाशी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, मतलब ऐसा मानिए लिपिड एक सी के समान है, और उसमें जो प्रोटीन है वह आइसबर्ग की तरह फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब प्रोटीन क्यों कर रहा है? सवाल यह बन जाता है क्योंकि आपकी जो लिपिड में क्या है? फ्लूइडिटी है। ठीक है, द फ्लूइडी नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सीक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। ठीक है, तो आपके क्या क्या फंक्शन हो गए? पहला फंक्शन सेल ग्रोथ, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, तीसरा सीक्रेशन, चौथा एंडोसाइटोसिस, और फिफ्थ है आपका सेल डिवीजन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि ये हर एक को मीन्स अपने आर पार नहीं कर सकती, सिर्फ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल मीन्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है,
मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, मीन्स अंदर बाहर हो सकते हैं बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के, तो वह होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना आर्टिकल, ठीक है, इतना आर्टिकल ये आप खुद पढ़ लें, क्योंकि आर्टिकल काफ़ी सिंपल लिखा गया है। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे, मैं यह आपको करा दूंगा। लेकिन अभी एज मैं ये आपको होमवर्क देता हूँ कि आप इसे खुद करें, क्योंकि मैं ये क्योंकि जब मैं आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाऊँगा, मैं ये सारे टर्म जैसे आपकी पासिव ट्रांसपोर्ट, आपकी ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब मैं आपको डिटेल में करा दूँगा। चलिए अगली बात करते हैं सेल वॉल की। तो देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है सेल वॉल के बारे में। ठीक है, सेल वॉल, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, पहली बार सेल किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने जो रियल में देखा था ना, देखिए रियल में रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, सेल वॉल देखी थी। ठीक है, और उन्होंने बताया था सेल वॉल के अंदर जो छोटे छोटे स्पेसेस दिख रहे थे वह सेल है। ठीक है, एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिगिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मिलता है आपका सेल वॉल। ठीक है, कैसा है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है, कवरिंग बनाता है किसकी, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कह सकते हैं आउटर कवरिंग किसकी होती है, सेल वॉल की होती है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव द शेप टू अ सेल एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया इसमें, सेल वॉल क्या क्या करता है, शेप देता है, पहला फंक्शन ये। दूसरा फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रोटेक्शन। तीसरा फंक्शन क्या हो गया कि ये आपको मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाता है। इट ऑल्सो हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, ये और क्या करता है, ये आपका सेल से सेल को इंटरेक्ट कराता है और आपको बैरियर बनाता है। ठीक है, मीन्स जो जिन मैक्रोमोलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं है उन्हें यह अंदर नहीं आने देता। एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनस एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए कि जो एल्गी की सेल वॉल होती हैं वह किसकी बनी होती हैं, सेल्यूलोज की बनी हो सकती हैं, गैलेक्टेंस की बनी हो सकती है, मैनस की बनी हो सकती है, और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो सकती है। वाइल इन अदर प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन। ठीक है, और प्लांट में किसकी हो सकती है, सेल्यूलोज की हो सकती है, हेमीसेल्यूलोज की हो सकती है, पैक्टीन की हो सकती है, प्रोटीन की हो सकती है। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन देखिए, जैसे अगर आपको क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए सेल्यूलोज, बी हेमीसेल्यूलोज, सी पैक्टीन, डी प्रोटीन। तो उस कंडीशन में आप किसे चूज़ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना उस केस में आपको सेल्यूलोज चूज़ करना पड़ेगा। रीज़न सेल्यूलोज चूज़ करने का देखिए, जो इसका मेजर है, ठीक है, जो इसका जो है मीन्स सेल वॉल में जो मेजर है वो है आपका सेल्यूलोज। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट्स, द प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर टूवर्ड द मेम्ब्रेन साइड ऑफ अ सेल। ठीक है, तो फिर देखिए बाहर की तरफ होती है प्राइमरी सेल वॉल और अंदर उसके अंदर होती है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड और ग्लू डिफरेंट नाइबरिंग सेल टुगेदर। ठीक है, जो सेल वॉल को जो मिडिल लैमेला होती है देखिए वो आपकी प्राइमरी सेल वॉल को और सेकेंडरी सेल वॉल को क्या करती है, आपसी में जोड़ कर रखती है, मीन्स एज सीमेंटिंग का काम करती है। द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला में ट्रांसफर्स बाय द प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग सेल। ठीक है, चलिए इसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। जी, ये कलर कौन सा लिया जाए, ब्लैक। ये है हमारा एक प्लांट सेल है, ठीक, ये हमारा दूसरा प्लांट सेल है, सही है।
ये अंदर की लेयर है, ये एक और। रुकिए इसे सही से करते हैं एक बार। ये रहा, ठीक। ये हमारा एक सेल, ठीक, और ये हमारा है दूसरा सेल। मतलब यार सेम साइज के होंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा साइज़ में वेरिएशन हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी समझ लेते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ कौन सी लेयर होती है? बाहर की तरफ होती है आपकी प्राइमरी सेल वॉल। ये मैंने बना दी प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर कौन सी होती है आपकी? सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और इसके बीच में क्या मिलता है? मिडिल लैमेला, ठीक है। ये हो गया आपका बीच में इनके मिडिल लैमेला, ठीक। ये ग्रीन वाला है आपका मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला किसका बना होता है आपका? कैल्शियम का और मैग्नीशियम पैक्टेट का, ठीक है। किसका बना होता है आपका मिडिल लैमेला? कैल्शियम का और मैग्नीशियम पैक्टेट का। और ये क्या होता है? सीमेंटिंग लेयर है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये प्राइमरी और आपकी सेकेंडरी लेयर को क्या कर रहा है? एज ए सीमेंटिंग करके जोड़ कर रख रहा है, ठीक है। और एक टर्म आपने पीछे पढ़ा अभी, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है देखिए। प्लाज्मोडेस्माटा मीन्स ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ कर रखता है। मीन्स इमेजिन करिए कि, इमेजिन मत करिए, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर आपका एक सेल और है, ठीक है। अंदर की तरफ येलो लेयर, फिर से ग्रीन, ठीक, ठीक है। तो अगर इस सेल को, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, अगर इन दोनों, देखिए प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? इस सेल के साइटोप्लाज्म से, ठीक है, C1 इस सेल के साइटोप्लाज्म से इस सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट हो कर देता है, ठीक है। किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपका सेल वॉल कहाँ कहाँ मिलता है? प्लांट में तो मिलता ही है, सब जानते हैं। और किसका बना होता है प्लांट में हुआ तो? सेल्यूलोस। सेल्यूलोस क्या है? मेजर है, मेजर कंपोनेंट है। अगर आपका फंगाई में हुआ तो किसकी होगी? काइटिन की होगी। एल्गी का आप पीछे पड़ चुके हैं। अगर आपका बैक्टीरिया का होगा तो पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। और कुछ मोनेराज में भी आपका यह देखा जाता है, सम मोनेराज में भी आपका सेल वॉल देखा जाता है। सम मोनेरा लाइक डायटम्स। और एक क्वेश्चन जो आपका मेडिकल में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वैसे आपको पता है ये जो मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है। ये बताइएगा कि किस में, ठीक है, किस में सेल वॉल एब्सेंट है? एब्सेंट है। ऑप्शन ए प्लांट, बी फंगाई, सी एनिमल, या डी बैक्टीरिया। जी हाँ, सही, बिल्कुल। एनिमल में आपका सेल वॉल नहीं होता। चलिए और देखिए इसमें कुछ
इंपॉर्टेंट पैच तो हम ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ हमने अपना सेल वॉल भी कंप्लीट करा, अब बढ़ते हैं आगे।